इस एपिसोड में स्वर्ग का दूत ली मुवान को लेने आने वाला है और क्या होगा, चलो एपिसोड शुरू करते हैं। वांग लिन ने ली मुवान से झूठ बोला। वह ली मुवान की रक्षा करने और झोरू की आत्मा को अक्षुण्ण बनाए रखने का कोई तरीका नहीं सोच पा रहा था। अगर वह झोरू की आत्मा को पहले ही बाहर निकाल लेता तो उस समय बनने वाली मृत्यु आभा ली मुवान की नवजात आत्मा के लिए बहुत हानिकारक होती। भले ही उसकी नवजात आत्मा इसे झेल पाती, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल हो जाती और जल्द ही बिखर जाती। हालांकि यह अभी भी गौण था। जिस क्षण झोरू की आत्मा को हटा दिया जाएगा, स्वर्ग का दूत उतरेगा। ली मुवान की नवजात आत्मा को छिपाने के लिए झोरू की आत्मा के बिना ली मुवान स्वर्ग के सामने उजागर हो जाएगा। उस समय ली मुवान की नवजात आत्मा पूरी तरह से ठीक नहीं होगी, इसलिए स्वर्ग का कानून अभी भी उसे बहुत प्रभावित करेगा। मूल योजना ऐसी नहीं थी। ली मुवान की नवजात आत्मा को बच्चे के शरीर के साथ मिलाना था। ऐसा करने से उसकी आत्मा बच्चे की हो जाएगी, जिससे वह स्वर्ग के कानून को प्रभावी ढंग से चकमा दे सकेगी। लेकिन अभी सब कुछ बदल चुका था। ली मुवान द्वारा झोरू की आत्मा को निगलने के अलावा इस बदलाव को कोई और हल नहीं कर सकता था। यह उत्तर वह मृत अंत था जिस पर वांग लिन 4 साल के संघर्ष के बाद पहुंचा था। जब उसने सोचा कि कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो उसके दिल में कोई संदेह नहीं था। उसने पहले ही ली मुवान को जगाने के लिए झोरू की बलि देने का फैसला कर लिया था। यह चुनाव बहुत क्रूर था और वांग लिन के लिए भी बहुत दर्दनाक था। हालांकि वांग लिन एक बूढ़ा राक्षस था जिसने 500 साल तक साधना की थी। 4 साल के संघर्ष के बाद उसका दिल स्टील की तरह कठोर हो गया था। वांग लिन ने झोरू को देखा, जो दूर एक चट्टान पर चुपचाप विचार कर रहा था, और उसने मन ही मन सोचा, झोरू, मैं इस दयालुता को नहीं भूलूंगा। मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारा परिवार 10 पीढ़ियों तक समृद्धि में रहे। वे चू पर शासन करेंगे। मानो उसने वांग लिन की बात सुन ली हो, उसका शरीर कांप उठा और वह उसकी ओर मुड़ी। उसकी आंखों के कोनों में आंसू दिखाई दिए, लेकिन उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। ये पिछले 2 साल धीरे धीरे दिन ब दिन बीतते गए। स्वर्ग का दूत आने का दिन करीब आता जा रहा था। चंद्रमा पर पहुंचने के बाद वांग लिन कभी सुजाकू वापस नहीं गया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे सुजाकू देश में हो रहे बड़े बदलावों के बारे में पता नहीं था। वर्तमान सुजाकू देश के बारे में कहा जा सकता है कि वह युद्ध की ज्वाला में घिरा हुआ है। परित्यक्त अमर कबीला 4 9 पत्ती वाले शमनों के साथ निकल पड़ा था, जो आरोही साधकों के बराबर शक्ति के थे, और उन्होंने सुजाकू देश के साथ एक युद्ध शुरू कर दिया था। उसी समय सुजाकू ग्रह पर एक के बाद एक चौंकाने वाली खबरें गूंजने लगी। ज्यादातर खबरों में विश्वासघात शब्द शामिल था। खेती करने वाले देशों के विभिन्न प्रमुखों और संप्रदायों के पूर्वजों ने सुजाकू देश के साथ विश्वासघात किया। युद्ध के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हुए इन विश्वासघातों के कारण सुजाकू देश को कई बार पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। अब सुजाकू ग्रह पर एक अफवाह फैल रही थी। अनगिनत साल पहले फोर्स्किन इमोर्टल कबीले ने एक तकनीक बनाई थी। कबीले के बहुत से सदस्यों की बलि देकर वे कबीले के किसी सदस्य को साधक बना सकते थे। इन अनगिनत वर्षों में फोर्स्किन इमोर्टल कबीले ने 9 अलग अलग लोगों को धर्मांतरित किया। चूंकि उनके पास फोर्स्किन इमोर्टल कबीले के सदस्यों के शरीर नहीं थे, इसलिए वे मुहर द्वारा प्रतिबंधित नहीं थे, इसलिए वे बाहर निकल गए और विभिन्न संप्रदायों में शामिल हो गए। यह इस युद्ध के लिए फोर्स्किन इमोर्टल कबीले का सबसे मजबूत कार्ड था। चंद्रमा इस समय सुजाकू ग्रह से अनगिनत गुना शांत था। उस दिन तक सिर्फ 3 महीने और बचे थे। झोरू ने पूरे 1 साल तक कुछ नहीं बोला था। उसके सोने का समय बहुत बढ़ गया था। अब वह दिन का ज्यादातर समय सोती रहती थी। लिटिल वाइट अभी भी उसके पास ही था। उसकी आंखों में उदासी हर दिन और गहरी होती जा रही थी। जहां तक लिटिल वायलेंट का प्रश्न है, उसे कुछ भी समझ नहीं आया, इसलिए वह बस जमीन पर लेट गया और झोरू और लिटिल वाइट को असमंजस में देखने लगा।
वांग लिन की दिव्य भावना हमेशा झोरू पर लगी रहती थी ताकि ली मुवान की नवजात आत्मा पर नजर रखी जा सके। उसने अपने शरीर को भी चरम स्थिति में रखा ताकि वह किसी भी समय स्वर्ग के दूत से निपट सके। मूल शरीर चंद्रमा के पिघले हुए कोर में भी यही कर रहा था। वह स्वर्ग के दूत के खिलाफ इस लड़ाई में खुद को हारने नहीं दे सकता था। जब झोरू सो रही होती थी तो वह कभी कभी नींद में बातें करती थी। वह अब भी कहती थी, अंकल, मुझे डर लग रहा है, लेकिन ये शब्द कम होते गए। ज्यादातर समय वह कुछ ऐसा बुदबुदाती रहती थी जो समझ में नहीं आता था। जब भी वह इस तरह बोलती तो उसकी आंखों से आंसू निकल आते। 19 वर्षीय झोरू बड़ी हो गई थी। हालांकि वह बहुत सुंदर नहीं थी, लेकिन उसमें मासूमियत और पवित्रता का भाव था। झोरू ने पूरा अंतिम महीना सोते हुए बिताया। इस महीने में वह एक बार भी नहीं जागी। ली मुवान की नवजात आत्मा ने उसे निगलना शुरू कर दिया था। लिटिल व्हाइट और लिटिल वायलेट को वांग लिन ने ली मुवान की जागृति में बाधा डालने से रोकने के लिए बंद कर दिया था। वह वर्तमान में झोरू के पास था। छोटी लड़की को देखते ही उसके दिल में दर्द होने लगा। चाचा, आप कौन हैं? चाचा, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। चाचा, आपने मुझसे एक बड़ा बाघ पकड़ने का वादा किया था। चाचा, मुझे डर लग रहा है। क्या आप मेरे अंदर के छोटे इंसान को निकाल सकते हैं? झोरू की यादें उसके दिमाग में कौंध गईं। थोड़ी देर बाद वांग लिन ने एक लंबी सांस छोड़ी। धीरे धीरे समय बीतता गया और आखिरी महीना भी खत्म होने को आया। आखिरी दिन आ ही गया था। वांग लिन को ली मुवान की नवजात आत्मा की जागृति का एहसास हो रहा था। वह वर्तमान में झोरू की आत्मा को निगल रही थी। चांद के ऊपर आसमान में अचानक भूरे बादल दिखाई दिए। दिखाई देते ही वे इकट्ठा होने लगे। बादलों के अंदर एक जोड़ी आंखें दिखाई दी। वांग लिन इन आंखों से बहुत परिचित था। 19 वर्ष पहले का स्वर्ग दूत एक बार फिर उतर आया। वह नजर वांग लिन से गुजरकर झोरू पर जा टिकी। एक विशाल हाथ उसकी ओर बढ़ा तो उसकी दोनों आंखें चमक उठीं। वांग लिन की आंखें चमक उठीं। बिना किसी हिचकिचाहट के वह हवा में उछला और उस विशाल हाथ की ओर इशारा किया। इस समय जीवन और मृत्यु का स्क्रॉल आकाश में दिखाई दिया। वांग लिन चिल्लाया, भागो! जीवन और मृत्यु के स्क्रॉल से ग्रे गैस के मोटे धागे निकलकर वांग लिन के सामने जमा हो गए। स्वर्ग के दूत का विशाल हाथ आया और ग्रे गैस से टकराया। धमाका! जब जीवन और मृत्यु के स्क्रॉल से धूसर गैस को अलग किया गया और विशाल हाथ को वापस लौटाया गया, तो पूरे क्षेत्र में एक जबरदस्त ध्वनि गूंज उठी। वांग लिन की आंखें ठंडी हो गईं। अपने दिमाग से संदेश भेजने के बाद जमीन फटने लगी। उसका असली शरीर जमीन से बाहर निकला, विशालकाय हाथ की ओर बढ़ा और उस पर जोर से मुक्का मारा। धमाका! पूरे इलाके में एक और धरती हिलने की आवाज गूंजी। आसमान फट गया और धरती टूट गई। पीछे हटने वाला हाथ मूल शरीर के मुक्का से पूरी तरह टूट गया। वांग लिन की आंखें बिजली की तरह चमक रही थी। उसने गहरी आवाज में कहा, इस बार भी तुम ली मुवान की आत्मा को नहीं ले जा पाओगे। बादलों में आंखें बिल्कुल नहीं बदली, लेकिन इस बार अचानक आसमान से 2 हाथ नीचे आए। दोनों हाथों पर लाल बिजली चमक रही थी और चमक रही थी। वांग लिन की आंखें गंभीर हो गईं। इस बार स्वर्ग का दूत तैयार लग रहा था। 2 विशाल हाथ जल्दी से वहां पहुंचे। एक ने वांग लिन की ओर हाथ बढ़ाया और दूसरे ने उसके मूल शरीर की ओर। मूल शरीर ने दहाड़ लगाई और तुरंत ही 100 फीट से अधिक ऊंचे विशालकाय जीव में बदल गया। जब उसने मुक्का मारा तो उसके माथे पर लगे 3 बैंगनी सितारे तेजी से घूमने लगे। टकराना! एक शक्तिशाली शॉकवेव तेजी से हवा में फैल गई। मूल शरीर पीछे की ओर गिरा और उसके पूरे शरीर पर लाल रोशनी फैल गई। फिर वह एक पहाड़ से टकराया, जिससे पूरा पहाड़ धूल में बदल गया। वह विशाल भुजा एक बार फिर वापस उछली, लेकिन इस बार वह टूटी नहीं।
जहां तक वांग लिन का सवाल है, जब हाथ आया तो उसके हाथ ने एक मुहर बनाई और विशालकाय हाथ की ओर इशारा किया। आकाश में जीवन और मृत्यु का स्क्रॉल अचानक बंद हो गया और उसके सामने आ गया ताकि उसे रोक सके। विशालकाय हाथ ने स्क्रॉल को पकड़ लिया। वह एक पल के लिए रुका और फिर स्क्रॉल को लेकर वापस जाने वाला था। वांग लिन की आंखें लाल हो गईं और वह चिल्लाया, हिलाओ। जीवन और मृत्यु का स्क्रॉल हिल गया और उसमें से बहुत ज्यादा मात्रा में ग्रे गैस निकली। सफेद गैस के साथ हाथ से तड़क भड़क की आवाजें भी आ रही थी। अंत में विशाल हाथ को स्क्रॉल छोड़ना पड़ा और वापस लौटना पड़ा। दोनों आंखों ने बेरहमी से झोरू को देखा, जो इस समय वांग लिन के पीछे था। दोनों विशाल हाथों ने बादलों को चीर दिया, जिससे एक विशाल चेहरा सामने आ गया। यह चेहरा देखने में बहुत ही सामान्य लगता था, लेकिन जैसे ही कोई इसे देखता, उसके मन में इसके प्रति सम्मान की भावना पैदा हो जाती। यह चेहरा स्वर्ग की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता था। उसने ठंडे मन से वांग लिन को देखा और अपना मुंह खोला। उसके मुंह से अचानक एक धूसर रोशनी की किरण निकली और एक चक्र बन गया। जिस क्षण यह चक्र दिखाई दिया, आकाश का रंग बदल गया और धरती हिल गई। वांग लिन को केंद्र मानकर अनगिनत दरारें फैलने लगीं और पलक झपकते ही 5000 किलोमीटर के भीतर की जमीन दरकने लगी। आसमान में अनगिनत दरारें दिखाई देने लगी। ये दरारें आपस में जुड़ गईं, जिससे ऐसा लग रहा था मानो आसमान गिरने वाला है। वांग लिन के चेहरे पर उदासी छा गई। एक विचार मात्र से ही उसका मूल शरीर उसके साथ जुड़ गया। असली वांग लिन प्रकट हुआ। विशाल चेहरे ने वांग लिन की ओर देखा तक नहीं। उसने अपना बड़ा हाथ पहिए की ओर बढ़ाया और उसे छुआ। पहिए से एक रहस्यमयी आवाज आई और फिर पूरा इलाका एक शक्तिशाली शक्ति से घिरा हुआ लग रहा था। वांग लिन का चेहरा बदल गया। वह इस शक्ति से परिचित था। यह पुनर्जन्म चक्र की शक्ति थी। जैसे ही उसका शरीर हिलने वाला था, आसपास की सारी पुनर्जन्म चक्र शक्तियां एकत्रित होकर वांग लिन पर उतर आईं। इस समय पुनर्जन्म चक्र की शक्ति ने एक जेल का निर्माण किया और वांग लिन अंदर फंस गया। वह अपना शरीर 1 इंच भी नहीं हिला पा रहा था। वह एक उंगली भी नहीं उठा पा रहा था। जब विशालकाय हाथ ने पहिए से छेड़छाड़ करना समाप्त कर दिया, तो वह बिजली की तरह नीचे उतरा। उसका लक्ष्य झोरू था। वांग लिन अपने शरीर को बिल्कुल भी हिलाने में सक्षम नहीं था, लेकिन उसका दिल चिल्ला रहा था, नहीं। उसने इस क्षण के लिए 19 वर्षों तक कड़ी मेहनत की थी, लेकिन अब वह केवल देख सकता था कि विशाल हाथ ली मुवान की नवजात आत्मा को दूर ले जाने वाला था। इस पल वांग लिन पागल हो गया। वह अपने शरीर को हिलाने में सक्षम नहीं था, लेकिन उसकी मूल आत्मा अभी भी स्वतंत्र थी। हालांकि उसकी मूल आत्मा उसके शरीर को नहीं छोड़ सकती थी, लेकिन उसका क्षेत्र अभी भी अस्तित्व में था। आकाश में एक विशालकाय प्राचीन देवता की आकृति प्रकट हुई और उसने जीवन और मृत्यु की पुस्तक को पकड़ लिया। एक झटके से पुस्तक पूरी तरह खुल गई। एक पल में जीवन और मृत्यु के स्क्रॉल से भूरे रंग की गैस की एक मोटी किरण निकली। यह विशालकाय हाथ की ओर नहीं बढ़ी, बल्कि प्राचीन देवता की आकृति के साथ मिल गई। प्राचीन देव आकृति कांप उठी और स्वर्ग के दूत के समान आभा प्रकट हुई। उसने स्वर्ग के दूत की बाह को ठंडेपन से देखा और फिर उसे पकड़कर क्रूरतापूर्वक पीछे खींच लिया। स्वर्ग का दूत, जिसने अभी तक केवल अपना चेहरा ही दिखाया था, प्राचीन देवता द्वारा शून्य से बाहर खींच लिया गया। आकाश में एक अजीब दृश्य उत्पन्न हुआ जब 2 विशालकाय आकृतियां दिखाई दी। वांग लिन की आंखें बिजली की तरह चमक रही थी। जब उसने स्वर्ग के दूत को देखा, तो वह चौंक गया। स्वर्ग के दूत का शरीर किसी प्राचीन देवता के शरीर से लगभग अलग नहीं था, लेकिन वांग लिन को आश्चर्य उस दूत के सिर पर चमकते 7 सितारों ने कराया। हालांकि 3 तारे बंद लग रहे थे, वे बाकी की तुलना में बहुत मंद थे। जब वांग लिन ने यह देखा, तो उसके मन में एक अविश्वासपूर्ण विचार आया। यह वास्तविक पुनर्जन्म चक्र है। जब उसने पहली बार स्वर्ग के दूत को देखा,
तो उसने इस पर सवाल नहीं उठाया, लेकिन उसे दोबारा देखने के बाद उसने अचानक सोचा, पुनर्जन्म चक्र स्वर्ग का एक नियम है, यह अलौकिक होना चाहिए। एक दूत का अस्तित्व क्यों होगा? और यह दूत एक प्राचीन देवता था। आज उसने जो कुछ भी देखा वह वांग लिन की कल्पना से परे था। उसने सवाल किया कि आखिर स्वर्ग का नियम क्या है। स्वर्ग के दूत को खींचे जाने के बाद उसने पहली बार अपनी आंखें खोलीं और उसके चेहरे पर ठंडी उदासीनता के अलावा एक और भाव प्रकट हुआ। वह भ्रम था। उसने अपना मुंह खोलने से पहले प्राचीन देवता की आकृति को घूरा, जैसे कि वह बोलना चाहता हो, लेकिन अंत में उसने अपना मुंह बंद कर लिया। उसका शरीर हिल गया और उसका विशाल हाथ तेजी से वांग लिन के डोमेन द्वारा बनाए गए प्राचीन देवता की ओर बढ़ गया। धमाका! यह आवाज आसमान और धरती तक गूंज उठी। यहाँ से 5000 किलोमीटर के भीतर सब कुछ पहले ही बिखर चुका था और अब यह और भी ज्यादा बिखरने वाला था। वांग लिन ने स्पष्ट रूप से देखा कि 5000 किलोमीटर के भीतर जमीन अचानक धंस गई, जिससे एक विशाल छेद बन गया। एकमात्र जगह जो नहीं गिरी वह छेद का केंद्र था जहां झोरू था। अब ऐसा लग रहा था कि झोरू एक टावर के ऊपर था। झोरू के शरीर से सौम्य श्वेत प्रकाश निकल रहा था। वांग लिन के डोमेन द्वारा निर्मित प्राचीन देवता को स्वर्ग के दूत ने कई कदम पीछे धकेल दिया। वांग लिन का शरीर कांप उठा और उसके मुंह के कोने से खून बहने लगा। उसकी मूल आत्मा लगभग ढहने वाली थी, लेकिन वह जानता था कि अगर वह इसका सामना नहीं कर सका तो ली मुवान की नवजात आत्मा मर जाएगी। वांग लिन के क्षेत्र द्वारा निर्मित प्राचीन देवता आगे बढ़े और स्वर्ग के दूत पर मुक्का मारा। बैंग बैंग बैंग! एक के बाद एक मुक्का मारने से पूरा चांद हिल गया और उसके मुंह से और खून बहने लगा। इस समय वांग लिन को पकड़ने वाली ताकत कमजोर पड़ गई, इसलिए उसने मौके का फायदा उठाया और जल्दी से एक गुर्राहट निकाली और आजाद हो गया। मरो! वांग लिन ने दहाड़ते हुए हवा में छलांग लगाई और स्वर्ग के दूत को मुक्का मारा। स्वर्ग के दूत की आंखों में भ्रम की एक झलक दिखाई दी जब उसने अपना दाहिना हाथ घुमाया और वांग लिन को उल्का की तरह उड़ा दिया। हालांकि वांग लिन का मुक्का भी जमीन पर लगा और स्वर्ग के दूत को कई कदम पीछे हटना पड़ा। प्राचीन देव स्वरूप ने स्वर्ग के दूत को पकड़ने के लिए शीघ्रता से कुछ कदम बढ़ाए और एक बार पुनः आक्रमण किया। वांग लिन का शरीर जल्दी से वापस आ गया। जैसे ही उसने अपने होठों के कोने से खून चाटा, उसकी आंखें युद्ध के इरादे से भर गईं। उसने और उसके क्षेत्र से बने प्राचीन देवता ने स्वर्ग के दूत से युद्ध किया। दूत को लगातार पीछे धकेला जा रहा था। उसके माथे पर केवल 4 तारे चमक रहे थे, जिसका अर्थ था कि उसकी वर्तमान शक्ति केवल 4 सितारा प्राचीन देवता की थी। तुम मेरे कुल के नहीं हो, स्वर्ग के दूत ने पहली बार बात की। एक सामान्य साधक उसे बिल्कुल भी नहीं समझ पाता क्योंकि वह प्राचीन देवताओं की भाषा में बोल रहा था। यह वास्तव में वैसा ही था जैसा उन्होंने कहा था। इस समय वांग लिन को प्राचीन देवता नहीं माना जा सकता था। प्राचीन देवताओं में कभी आंतरिक साधना नहीं होती थी और प्राचीन इतिहास से लेकर अब तक किसी भी प्राचीन देवता के पास कभी कोई डोमेन नहीं था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं हूं या नहीं, मैं ली मुवान की नवजात आत्मा को आपसे दूर ले जाने के लिए सहमत नहीं हूं। वांग लिन ने प्राचीन देवताओं की भाषा में चिल्लाते हुए एक मुक्का मारा। स्वर्ग के दूत को एक बार फिर पीछे हटना पड़ा। प्राचीन देवता ने तुरंत ही उस हमले का अनुसरण किया। झोरू के चारों ओर का सफेद प्रकाश और अधिक प्रबल होता गया। अचानक झोरू के अंदर से एक आवाज आई, वांग लिन, तुमने मुझसे झूठ बोला। यह वो आवाज थी जो वांग लिन ने 19 सालों में नहीं सुनी थी। यह ली मुवान की थी। वांग लिन का शरीर कांप उठा जब वह अचानक पीछे मुड़ा। उसने जो देखा उससे वह दुखी था। वानेर, तुम। उसने देखा कि झोरू के चारों ओर की सफेद रोशनी जितनी संभव थी उतनी चमकीली हो गई थी।
उसकी आत्मा को उसके शरीर से बाहर धकेल दिया गया और फिर सफेद रोशनी ने उसे घेर लिया और फिर धीरे से किनारे पर गिरा दिया। वांग लिन, वान एर तुम्हें देखना और तुम्हारे साथ रहना चाहती है, लेकिन मुझे मर जाना चाहिए। अगर मेरे जागने की कीमत उसकी आत्मा को खा जाना है तो यह उसके लिए बहुत क्रूर है। मैंने महसूस किया कि यह बच्चा पिछले 19 सालों में बड़ा हुआ है। उसे देखना मेरे अपने बच्चे को देखने जैसा है। बड़े भाई वांग, मेरे पास ऐसा करने का दिल नहीं है। वान एर बहुत मूर्ख है। मैंने तुम्हें निराश किया। जिस क्षण ली मुवान जागी, उसने झोरू की आत्मा को खाना बंद कर दिया और अपनी नवजात आत्मा की शक्ति का उपयोग करके झोरू की आत्मा को उसके शरीर से बाहर निकाल दिया। झोरू की आत्मा के बिना उसका शरीर मौत की आभा से घिरा हुआ था। जिस क्षण ली मुवान की नवजात आत्मा जागृत हुई, वह स्वर्ग के कानून के संपर्क में आ गई। इससे वह धीरे धीरे ढह गई। वांग लिन जल्दी से झोरू के शरीर के पास पहुंचा और उसके माथे की ओर इशारा किया। उस समय ली मुवान की नवजात आत्मा धीरे धीरे झोरू के शरीर से बाहर निकल गई। उसने अपनी आंखें खोलीं, वांग लिन की ओर देखा और 19 साल पहले वाली वही कोमल निगाह प्रकट की। ली मुवान ने धीरे से कहा, मुझसे वादा करो, अपना अच्छा ख्याल रखना। उसने वांग लिन के शरीर का तापमान महसूस करने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन जब वह उसे छूने वाली थी तो उसका हाथ पारदर्शी हो गया। उसके चेहरे पर उदासी की एक झलक दिखाई दी। उसने वांग लिन की ओर देखा और फुसफुसाते हुए कहा, झोरू सिर्फ एक बच्ची है, उसके लिए इसे मुश्किल मत बनाओ। यह मेरी अपनी पसंद है। इस समय स्वर्ग का दूत प्राचीन देवता की आकृति से आगे निकलकर वांग लिन के पास पहुंचा। उसने पहिए की ओर हाथ बढ़ाया और उसे छेड़ दिया। पुनर्जन्म चक्र की शक्ति एक बार फिर प्रकट हुई। पहिए से ली मुवान की ओर एक शक्तिशाली चूषण बल आया। वांग लिन ने अचानक अपना सिर उठाया। उसकी आंखें बेहद ठंडी हो गईं और उसने कहा, मेरी अनुमति के बिना इस तथ्य को भूल जाओ कि तुम असली स्वर्ग के कानून भी नहीं हो, लेकिन अगर तुम थे भी तो यह मत सोचो कि तुम उसे दूर ले जा सकते हो। उसने अपने माथे पर इशारा किया और स्वर्ग को चुनौती देने वाला मन का प्रकट हुआ। उसके हाथ की एक लहर से ली मुवान की नवजात आत्मा स्वर्ग को चुनौती देने वाले मनके में चली गई और स्वर्ग को चुनौती देने वाला मनका उसके शरीर के अंदर वापस चला गया। स्वर्ग के दूत ने वांग लिन की ओर एक विचारपूर्ण नजर डाली। उसकी आंखें भ्रम से भरी हुई थी। फिर उसका शरीर धीरे धीरे गायब हो गया और पलक झपकते ही बादल और चक्र भी गायब हो गए। वांग लिन ने झोरू के शरीर को घूरा और पागलों की तरह हंसने लगा। उसकी हंसी उदासी और पागलपन से भरी थी। मैं, वांग लिन, स्वर्ग के खिलाफ लड़ा हूं और 2 बार पुनर्जन्म चक्र के खिलाफ लड़ा हूं, लेकिन मुझे अंत में स्वर्ग की इच्छा से हारने की उम्मीद नहीं थी। स्वर्ग की इच्छा क्रूर है। वांग लिन ने झोरू की आत्मा की ओर इशारा किया और उसे वापस उसके शरीर में डाल दिया। फिर वह पागलों की तरह हंसते हुए हवा में उछल पड़ा और पीछे उसकी उदास हंसी की गूंज ही रह गई। वांग लिन के चले जाने के बाद लिटिल व्हाइट सावधानी से उड़कर आया। उसे मूल रूप से वांग लिन ने सील कर दिया था, लेकिन स्वर्ग के दूत के साथ लड़ाई के दौरान सील टूट गई, जिससे वह बच निकला। वांग लिन को जाते देखने के बाद ही वह वहां आने की हिम्मत कर पाया। झोरू के छोटे से चेहरे को चाटते हुए उसकी आंखें उदासी से भर गईं। झोरू ने खुद से कहा, लिटिल व्हाइट, खिलवाड़ बंद करो, मैं सोना चाहती हूं। लिटिल व्हाइट चौंक गया। उसने तुरंत खुशी से गुर्राहट की और फिर झोरू को उसके कपड़ों से उठाया और उसे दूर ले गया। चांद पर एक पागल व्यक्ति दिखाई दिया। उसके बाल हर जगह बिखरे हुए थे और वह अक्सर 2 शब्द, स्वर्ग की इच्छा, कहता था। जब भी कोई जानवर उसे रोकता तो वह मर जाता। स्वर्ग की इच्छा। मैं, वांग लिन, स्वर्ग के कानून के खिलाफ जीता, लेकिन स्वर्ग की इच्छा से खेला गया। 1 साल बाद
चांद के पूर्वी भाग में एक बरसात की रात में एक पागल व्यक्ति एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर खड़ा था। बारिश की बूंदें जमीन पर तेजी से गिरी। बारिश उसके शरीर पर गिरी और उसके गालों से बहकर जमीन पर गिर गई। जीवन क्या है, मृत्यु क्या है? मैं, वांग लिन, ने अपना जीवन वध के मार्ग पर बिताया है और जब मैं नश्वर बन गया तो स्वर्ग के नियम को समझ गया। मैंने जीवन को जीवन और मृत्यु को मृत्यु के रूप में देखा। यह बारिश आसमान में पैदा होती है और धरती से टकराते ही मर जाती है। वरिष्ठ जोई के जुनून की बदौलत दिव्य महिला शव जागृत हो गई। दोनों के बीच की भावनाएं कैसे, अगर वह जीवित रहता है तो वह मर जाती है और अगर वह मर जाता है तो वह जीवित रहती है। इन सब बातों ने मुझे जीवन को जीवन के रूप में नहीं देखने और मृत्यु को मृत्यु के रूप में नहीं देखने का अर्थ समझने में मदद की। एक आपदा से बचकर मुझे जीवन में आए बदलावों को देखने का मौका मिला। झोरू जीवन और मृत्यु के बीच झूल रही थी। वान एर की जीवन में मृत्यु और मृत्यु में जीवन। यह स्वर्ग की इच्छा थी जिसने आखिरकार मुझे, वांग लिन को जीवन को अभी भी जीवन और मृत्यु को अभी भी मृत्यु के रूप में देखने की अनुमति दी। 19 साल के समय के बाद। वान एर, मुझे समझने का मौका देने के लिए धन्यवाद। मुझे दुनिया में जो चीजें खो गई हैं उन्हें खोया ही रहने देना चाहिए और जो अभी भी मौजूद हैं उन्हें अस्तित्व में ही रहने देना चाहिए। यह बारिश आसमान में पैदा हुई थी लेकिन धरती पर गिरने पर खत्म नहीं होती। धरती पर इसे नया जीवन मिलेगा। यह पौधों को बढ़ने में मदद करेगी और फिर यह एक बार फिर बादलों में बदल जाएगी। यह बदलाव ही जीवन है। मैं अपने माता पिता की आत्मा और आपके जाने को नहीं भूल सकता। सच में, मैं अपने माता पिता के प्रति पुत्रवत नहीं था और मैं हमेशा आपके प्रति लापरवाह रहा हूं। हालांकि यह भावना वास्तविक है, लेकिन यह कर्तव्य की भावना से अधिक थी, क्योंकि मैं भावुक हो गया था। वांग लिन के माता पिता की आत्माएं उसके माथे से उड़ गईं। वे धीरे धीरे गायब होते हुए उसे देखते रहे। वे मरे नहीं, बल्कि जीवन के एक अलग क्षेत्र में प्रवेश कर गए। इसी के साथ यह एपिसोड समाप्त होता है। यदि आप पिछले एपिसोड देखना चाहते हैं तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहां से आप उन्हें देख सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।